हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में ग्रामर का पोर्शन ले रहे हैं। व्याकरण, जिसे हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। इस व्याकरण के पोर्शन के अंदर आज मैं आपको समानार्थक शब्द सिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है समानार्थक शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। कई बार जैसे एक नाम दिया है, उसके कई नाम भी होते हैं, तो एक ही अर्थ निकलता है जिन शब्दों का, उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे 4-5 शब्द एक जैसे हैं जिनका मीनिंग एक ही है, तो उसे समानार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग पढ़ रही हूँ यहाँ से। छात्रों, नीचे दिए गए चित्रों में एक ही चित्र के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक ही चित्र है और उसके लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। लगभग समान अर्थों को प्रकट करने वाले ये शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक ही पिक्चर दिया हुआ है, उसके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। इनके अर्थों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला पिक्चर दिया हुआ है एक बच्चे और एक माँ का, तो माँ के कितने नाम हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे लिखा है माता, सबसे पहले जननी और अम्बा। ठीक है, माँ को कौन कौन से नाम से और बुला सकते हैं और अर्थ उसका एक ही होता है, तो उसे कहते हैं समानार्थक शब्द। तो मम्मी को मम्मी कहते हैं, माँ कहते हैं, माता कहते हैं, इसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं। फिर है घर का पिक्चर। किसका है? घर का पिक्चर। अब घर को और कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो सदन, गृह, निकेतन। ठीक है, सब घर को घर भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं और निकेतन भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम सब रहते हैं। पिक्चर एक ही है लेकिन उसके कई सारे नाम हैं, क्योंकि अर्थ उसका एक ही है। उसके बाद राजा का पिक्चर है। तो राजा को और क्या क्या कहते हैं? राजा, भूप, नरेश। और क्या नाम दे सकते हैं राजा को? राजा, भूप, नरेश। सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ एक ही है कि ये राजा है। उसके बाद एक मनुष्य का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, मनुष्य को और क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले लिखा है मनुष्य, फिर व्यक्ति और फिर मानव। इंसान भी इसे बोलते हैं। मतलब एक पिक्चर है, उसको कई सारे नाम दिए गए हैं, उसका अर्थ एक ही है। फिर है सांप का पिक्चर। सांप को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो वो नाम इसमें दिए गए हैं, भुजंग, सर्प, विषधर। ठीक है, सांप को और क्या क्या कहा जाता है? उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है भुजंग, सर्प और विषधर। उसके बाद बादल। ठीक है, बादल को और क्या कहा जाता है? बादल, जलधर, मेघ। और भी इसके नाम हैं। तो बादल का पिक्चर एक ही है लेकिन उसके अलग अलग नाम हैं, क्योंकि अर्थ उसका एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्कशीट दी हुई है जिसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके सामने उसके नाम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक में लिखनी रहेगी, कंप्लीट करनी रहेगी। पिक्चर बनाना है और इस तरह से बॉक्स बनाकर सामने उसका जो समान अर्थ वाला शब्द है वो लिखना रहेगा। तो सबसे पहले पिक्चर है माता का। किसका है? माता का। यहाँ पर लिखा है माता। अब माँ को और क्या क्या कहते हैं? माँ, जननी। ठीक है, फिर है वृक्ष का पिक्चर। ठीक है, पेड़ को क्या कहा जाता है? वृक्ष, पेड़, तरु। इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, अर्थ एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं। तो समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उसे ही समानार्थक शब्द कहा जाता है। उसके बाद है फूल। यहाँ पर लिखा है फूल। उसको सुमन भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। फूल को और क्या क्या कहते हैं? सुमन और पुष्प। ठीक है, फिर है घर का पिक्चर, जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर लिखा है घर, गृह, सदन। ठीक है,
उसमें निकेतन भी लिखा हुआ था, तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो घर के और कौन कौन से नाम हैं? गृह और निकेतन। उसके बाद है बालक का पिक्चर। किसका पिक्चर है? बालक का। तो बालक को यहाँ पर लिखा है बालक, और उसे क्या कहा जाता है? और बच्चा, लड़का। अगर लड़की होती तो बालिका, बच्ची और लड़की, इस तरह से लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर बालक है तो उसे बच्चा और लड़का कहा जाता है। उसके बाद वन। वन यानी यहाँ पर वन लिखा है, जंगल, कानन। क्या कहते हैं? जंगल के और कौन कौन से नाम हैं? वन, जंगल और कानन। ठीक है, तो ये वाली वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करनी रहेगी, इस तरह से जैसे मैंने आपको बताई है उसी तरह से। सेम ऐसा का ऐसा ही आपको ड्रॉ करके लिखना रहेगा। ठीक है, अब इस वर्कशीट के अंदर आपको ये जो बॉक्स ऊपर दिए हुए हैं, ये बॉक्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे। ठीक है, और यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। अब इन नामों के सामने इस बॉक्स में से देखकर आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है गृह, वृक्ष, माता, मकान, भगवान, मैया, तरु, प्रभु। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पेड़, ईश्वर, घर, माँ। अब इसके सामने इसका जो समानार्थी शब्द है वो आपको लिखना रहेगा। तो सबसे पहले पेड़ है। क्या है? पेड़ है। तो पेड़ को और क्या कहते हैं? तरु। तो ये जो है तरु यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। और पेड़ को क्या कहते हैं? तो वृक्ष यहाँ पे लिखना रहेगा। ठीक है, मैं एरो और मैचिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। उसके बाद ईश्वर। तो ईश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह है ईश्वर। तो यहाँ पर भगवान भी कहते हैं, और ईश्वर को और क्या कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये भगवान को यहाँ पर लिखना है आपको, और प्रभु। ठीक है, ईश्वर को और क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं। ठीक है, तो जो मैच किया है वो आपको करना है। उसके बाद घर। घर को और क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले वाले को यहाँ पर लिखना है गृह। ठीक है, फिर मकान। घर को और क्या कहा जाता है? मकान कहा जाता है। मैचिंग इसलिए कर रही हूँ, आपको मैचिंग नहीं करना है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद माँ। माँ को और क्या कहा जाता है? तो मैया, यहाँ पर लिखना है, और माता यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने मैच किया है उस शब्द को उस बॉक्स के अंदर आपको लिखना रहेगा। तो ये वाली वर्कशीट भी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज आपके होमवर्क के अंदर आपको ये वाली वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसी बनी हुई है वैसी की वैसी आपको आपकी नोटबुक के अंदर पिक्चर बनाकर उसके सामने इसके तीनों नाम लिखने रहेंगे, जैसे इसमें लिखे हुए हैं उसी तरह से। सेम टू सेम यही पिक्चर बने ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नॉर्मली पिक्चर आप बना सकते हैं। माता का पिक्चर आपको नहीं आता है तो ये आप किसी की हेल्प लेकर भी बना सकते हैं। जैसा आपको आता है वैसा आपको बनाना है। उसके बाद ये वाली वर्कशीट मैंने मैच की है। ठीक है, आपको भी मैच करके, आपको मैच नहीं करना है, आपको डायरेक्ट उसके नाम लिखने हैं वीडियो देखकर। ठीक है, इस वर्कशीट को मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको खुद से इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो इतना होमवर्क आपको आपकी नोटबुक के अंदर करना रहेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हुई मेरी बात। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको उसकी परिभाषा लिखनी रहेगी, जो कि मैं आपको अभी बता रही हूँ। जब आप होमवर्क स्टार्ट करेंगे ना
तब आपको सबसे पहले समानार्थक शब्द इस तरह से हेडिंग डालनी रहेगी। ये हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी ही परिभाषा लिखनी है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको। ये लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आपको ये सब नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सिर्फ ये वाली जो अंडरलाइन की हुई लाइन है वो लिखनी है। उसके बाद आपको वो दोनों वर्कशीट जो मैंने आपको बताई है वो होमवर्क में कंप्लीट करनी रहेगी, ठीक है। पिक्चर नहीं आता है तो आप हेल्प से बनवाइए, पर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपका ड्राइंग भी अच्छा होगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके उसके सामने उसका सही नाम लिखकर मुझे होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। धन्यवाद।